अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करते हैं बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से अहम वाक़यात की तरतीब व तफसील। मुत्तहिदा अरब इमारात के पहले एलची इसराइल पहुंच गए। मोहम्मद अल ख्वाजा 3 रोज़ा दौरे में इमाराती सफारत खाने के लिए जगह और दीगर इंतजामात का जायजा लेंगे। 70 साला पाक चीन दोस्ती नए अहद में मजबूत तरीन फौलाद में ढल चुकी चीनी वजीर खारजा। ट्विटर कर कोरोना वैक्सीन के खिलाफ अफवाहें फैलाने वाले अकाउंट बंद करने का फैसला। अफगानिस्तान में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से मकामी टीवी की 3 खवातीन वर्कर्स जाँ बहक। जलालाबाद में फायरिंग के 2 अलग वाक़यात में तीनों खवातीन को कत्ल किया गया। श्रीलंका का भारत और जापान को तर्जुमाती अहमियत की हामिल बंदरगाह हवाले करने का फैसला। साबिक बरतानवी वजीर आजम चर्चिल की बनाई गई पेंटिंग ने नीलामी के रिकॉर्ड तोड़ दिए। जमाल खाशगी के कातिल पर सऊदी वलीअहद के खिलाफ केस दायर। घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद करने वाले फिलिपाइन के सफीर बरतरफ। शाही जिंदगी से दस्तबरदारी के फैसले से कबल तारीख खुद को दोहराती नजर आ रही थी हैरी। जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल के बाद अमरीकी अड्डों पर ईरानी हमले की वीडियो जारी। भारत में सुप्रीम कोर्ट का रेप के मुलजिम को मुतासरा लड़की से शादी का मशवरा। वकला की तनकीद। जजों की तरफ से रेप केस का हल मुतासरीन से शादी निकालना और इस तरह के बयानात परेशान कुन है। बुलेटिन में यहाँ शामिल करते हैं पाकिस्तान के मंजरनामे से अहम वाक़यात की तरतीब व तफसील। सेनेट में फैसला कुन मुकाबले के लिए पोलिंग शुरू। इस्लामाबाद की 2, सिंध की 11, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की 12 नशिस्तों पर वोट डाले जाएंगे। पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। हमजा शहबाज की रिहाई के बाद मरियम नवाज पार्टी की सतह पर पसे पर्दा चली गई हैं। हमजा शहबाज को पार्टी जिम्मेदारियां देने के हवाले से कल जुमेरात को इस्लामाबाद में होने वाले मरकजी जनरल काउंसिल का इजलास अहमियत इख्तियार कर गया। पार्टी ने कानूनी टीम से शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत बारे राय तलब कर ली। जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने मरियम नवाज को अवामी सतह पर पार्टी का चेहरा बनाने, जबकि हमजा शहबाज को पार्टी अमूर चलाने की अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी हैं और ये फैसले पार्टी ने बाहमी इख्तलाफात से बचने के लिए किए हैं। इन्हीं फैसलों की बुनियाद पर हमजा शहबाज मुतहर्रिक हो गए हैं। हम इलेक्शन जीत चुके हैं। यूसुफ रजा गिलानी, अली हैदर गिलानी की वीडियो प्लांटेड है। पीडीएम उम्मीदवार की असेंबली पहुंचने पर सहाफियों से ये रस्मी गुफ्तगू। अली गिलानी और नासिर हुसैन शाह की मुबैना ऑडियो भी सामने आ गई। मुबैना ऑडियो में अली हैदर गिलानी के मुतालबे पर वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन की जानिब से कहा गया कि भाइयों के काम हो जाएंगे, वो 4-5 ऊपर करवा देंगे। हुकूमती अरकान ने तीनों बागी एमपीएस का इस्तकबाल किया, जिस पर पीटीआई अरकान आग बगोला हो गए। और अब यहाँ बुलेटिन में शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा खसूसी एम अमीन की खसूसी रिपोर्ट इस्लामाबाद से। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का जिला जलम में किला नंदना का दौरा। किला नंदना का मुकाम मुस्लिम मारूफ साइंसदान अबू रेहान अल-बरूनी से मंसूब किया जाता है। ये वो मुकाम था जहाँ अल-बरूनी ने क़याम किया था और पूरे अर्ज की पैमाइश के लिए तजर्बात किए थे। इस हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं जो अहम मकामात कौमी विरसा के हवाले से हैं, उनमें नंदना मंदिर, नंदना किला, मुलोट मंदिर, तख्त बाबरी शामिल हैं। ये वो मकामात हैं जो हेरिटेज का हिस्सा बन जाएंगे। दुनिया के सयाह यहाँ आएंगे और सब मकामात का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के विजन के मुताबिक मुल्क भर में ऐसे मकामात की नशरी की जा रही है जिससे हमारी तारीख और कौमी विरसा को उजागर किया जा रहा है। इन मकामात पर सेहत के फ़रोग़ से मुकामी आबादी को मुआशी फ़वाइद भी हासिल हो सकेंगे। सामीन आपको दिखा रहे हैं नंदना किला के मुकाम पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की मीडिया से बातचीत। एम अमीन, ब्यूरो चीफ, देसी टीवी, यूएसए, इस्लामाबाद।
पहले आया था इस सारे इलाके में, तब मेरे जहन में ये था, लेकिन फिर हम इतने मगन हो गए जब से इक़्तिदार मिला। लेकिन फिर मुझे सोच हुई, क्योंकि हम टूरिज़्म डेवलप कर रहे हैं, और टूरिज़्म के तीन हैं। एक है हमारे पहाड़ों की टूरिज़्म, एक है जो हम समुद्रों की, जो हमारा सारा जो कोस्ट लाइन है उसके ऊपर अब टूरिज़्म का प्लान कर रहे हैं। एक है हमारे जो पुराने मुकामात हैं पाकिस्तान, जिस तरह मोहनजोदारो है, हड़प्पा है, पुरानी दुनिया इंटरेस्टेड है। लेकिन ये जो सारा सॉल्ट रेंज है, ये असल में आबादी इधर होती थी, बाद में लोग नीचे गए हैं यहाँ से। तो जो पुरानी आबादियाँ थी वो सारी सॉल्ट रेंज पे है। और ये जो है ये नंदना फोर्ट, ये बहुत बड़ी एक यूनिवर्सिटी होती थी अपने ज़माने की। इधर आके अलबरूनी ठहरे थे, और उधर उन्होंने वो फिर ऑब्जर्वेटरी, जिधर उन्होंने दुनिया का मेजर किया था कि दुनिया का सर्कमफ्रेंस कितना है। तो ये बड़ी एक दुनिया में एक ऐसी जगह है जो सारी दुनिया इसमें इंटरेस्टेड होगी। तो हमने अब इसको डेवलप करना है, ये शहर को मॉडर्न सिटी बना के, मॉडर्न विलेज बना के, और इधर फिर ताकि अब टूरिस्ट कैसे आएगा या क्या फिर करेगा, रहेगा किधर। तो उसके लिए फिर हम पूरा सहूलत और प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके उसके लिए छोटा सा एक बुटीक होटल, यानी और ये विलेज को, ये जो गांव है इसको हम प्रोटेक्ट करेंगे, ताकि ये तो असल में फ़ायदा इन गांव वालों को भी होगा। जब बाहर से लोग आएंगे, पैसा खर्च करेंगे, इनकी कैंटीन होगी, ये छोटा सा होटल होंगे, और साथ साथ ये दुनिया के मैप के ऊपर आ जाएगा ये सारा इलाका। पाकिस्तान जो है तुर्की के पास क्या है, तुर्की के पास पुरानी जगह, पुरानी सिविलाइजेशन जो इस्तांबुल है, दुनिया 2000 साल पुराना वो शहर है। तो हमारे पास भी वो चीज़ है। पेशावर दुनिया का पुराना तरीन शहर है, लाहौर पुराना शहर है, फिर ये जो आप देख रहे हैं यहाँ इधर ही सामने शाहपुर, ये मुगलों के ज़माने का शहर। तो लेकिन हमने इसको डेवलप नहीं, तो टूरिस्ट को नहीं पता। जब तक हम खुद इनको डेवलप करके ताकि टूरिस्ट आके रह सके यहाँ, तब तक टूरिस्ट नहीं आएंगे, बल्कि हमारे अपने लोगों को नहीं पता। तो अब पहाड़ों का तो पता चल गया, सब कौम पहाड़ों पर चली जाती है, लेकिन ये जो हमारे पुराने मुकामात हैं इनका नहीं पता। तो इसको अब हमें बाकायदा इसके लिए पूरी एक किताब, एक मैप बनेगा, टूरिस्ट मैप पाकिस्तान का, जिसमें लोगों को पता होगा कि सॉल्ट रेंज में जिस तरह ये रेडियस का जो फैसला किया है कि इस इलाके के अंदर कौन कौन से पुराने मुकामात हैं, और उधर जगह बनेंगी ठहरने के लिए टूरिस्ट के लिए। देखिए, टूरिज़्म के दो फ़ायदे होंगे। एक तो जब दुनिया बाहर से आती है, जिस तरह अभी बात की गई, तुर्की में $40 अरब सालाना वो टूरिज़्म से कमाता है। मलेशिया जो हमारे मुकाबले में सिर्फ उनकी सी टूरिज़्म है, वो $20 अरब कमाता है। तो हम तो कुछ भी नहीं कमाते। तो एक तो बाहर से डॉलर्स आएंगे, जिसकी बड़ी ज़रूरत है पाकिस्तान को, और अगर आगे मुल्क ने आगे बढ़ना है तो डॉलर्स जब तक एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती, तो टूरिज़्म एक ऐसी चीज़ है जिससे हम बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। और दूसरी चीज़ रोज़गार देता है। टूरिज़्म बहुत बड़ा एक ज़रिया रोज़गार का है हमारे नौजवानों के लिए। और अब मसलन ये जो गांव है, अब इस गांव में कैसे लोगों को आप रोज़गार देंगे? या तो फसलें भी नहीं है इलाका, हाँ यहाँ जैतून के दरख्त उग जाए तो थोड़ा और रोज़गार बढ़ जाएगा, लेकिन जो ये टूरिज़्म से रोज़गार मिलेगा ये बिल्कुल गांव बदल जाएगा। तो इसलिए फैसला किया है कि गांव की हम पूरी मदद करें, ताकि टूरिस्ट जब आए तो गांव, फिर जब तक गांव वो टूरिस्ट के साथ उनको अपना नहीं समझेगा, तब तक ये टूरिज़्म नहीं चलता। टूरिज़्म हमेशा जब मुकामी लोगों को फ़ायदा पहुंचाती है और मुकामी लोग टूरिस्ट का ध्यान रखते हैं, तब दुनिया में टूरिस्ट चलते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि ख्वाब क्या है आपका? एक तो इंटरनेशनल टूरिस्ट को यहाँ लाना चाहते हैं, या कि डोमेस्टिक टूरिज्म को प्रमोट करना चाहते हैं? जब जुल्फिकार बुखारी साहब से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि डोमेस्टिक की प्रेफरेंस ज़्यादा है। आप क्या समझते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं? देखिए, शुरू में पाकिस्तान के अंदर बहरहाल बरूनी के लिए तो सारी दुनिया से लोग देखते आएंगे जिनको इंटरेस्ट है तारीख के अंदर, लेकिन सबसे पहले अब पाकिस्तान में अब डोमेस्टिक टूरिज़्म तो इतनी तेज़ी से बढ़ी है कि वो अभी हमारे पास जगह ही नहीं है। जब बेचारे जब जाते हैं पहाड़ों के ऊपर तो गाड़ियों में बेचारों को सोना पड़ता है, क्योंकि जगह ही नहीं है हमारे पास। तो डोमेस्टिक टूरिज़्म तो यहाँ आसमानों पर पहुँच गई। और फिर जो दूसरे तरफ से टूरिस्ट जो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं, यानी जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, वो भी पाकिस्तान अपनी छुट्टियों में आते हैं टूरिज़्म करने, तो वो दूसरी टूरिज़्म है। और फिर तीसरी टूरिज़्म है जो कि बाहर से जिनको इंटरेस्ट है, मसलन
پاکستان میں جو پہاڑ ہے ان میں اسکیم میں لوگوں کو بڑا انٹرسٹ ہے, ٹریکنگ میں انٹرسٹ ہے, اس کے لیے آئیں گے. لیکن اس طرح البرونی جیسی جگہ, موہنجودڑو, ہڑپا, یہ جو پرانے ہمارے پاس جگہ, ان کو بھی دیکھنے کے لیے باہر سے لوگ اور آتے ہیں. ریلیجیس اور سب سے زیادہ ریلیجس ٹورزم اصل میں اس میں بہت بڑا پوٹینشیل ہے, کیونکہ بدھسٹ سویلائزیشن کے لیے سب سے زیادہ جو بدھسٹ سائٹس ہیں وہ یہ جو گندھارا سویلائزیشن کی ہے, وہ آئیں گے. سکھوں کے لیے پتہ کرتارپور ہے, ننکانہ صاحب ہے, ان کے لیے بڑی ہے. ہندوؤں کے لیے یا اوپر کٹاس راج جو اوپر ٹیمپلز ہیں پرانی بلوچستان میں ہیں, ان کے لیے ہے. پھر صوفیزم جو دنیا میں مسلمانوں میں بھی جن کو صوفیزم میں انٹرسٹ ہے, پڑے پاکستان کے اصل بابا فرید ہے یا داتا صاحب یا میر, یہ بلے شاہ, یہ ان کے لیے بڑا انٹرسٹ ہے. دیکھیں ہم نے صرف ٹورزم ڈیولپ کرنی ہے. ڈیولپ کا مطلب کہ جب ٹورسٹ آئے تو اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے, اس کے لیے رہائش ہو, سڑک بنے تاکہ وہ آسانی سے آ جائے. باقی یہ خود ہی دیکھیں ٹورسٹ ڈھونڈتا ہے ایسی ایسی جگہ, صرف اگر وہ پہنچ ہی نہ سکے تو پھر ٹورسٹ کیوں آئے گا. تو اس کے لیے ہم نے صرف جو انفراسٹرکچر اس کے لیے تیار کرنا. اوکے اور آئیے ناظرین اب آپ کو لیے چلتے ہیں ٹیکنالوجی کی دنیا میں. انسٹاگرام میں اب بیک وقت 4 افراد کے ساتھ لائیو اسٹریم ممکن. اور آئیے ناظرین اب آپ کو لیے چلتے ہیں ہیلتھ ورلڈ میں. برازیل میں دریافت ہونے والی کورونا کی نئی قسم 2 گنا زیادہ متعدی قرار. P1 نامی یہ نئی قسم 2.2 گنا زیادہ متعدی اور کووڈ سے پہلے سے بیمار ہونے والے افراد کی مدافعت کو 61% تک کم کر سکتی ہے. اور اب بلیٹن میں یہاں شامل کر رہے ہیں حیرت انگیز دنیا سے اہم خبریں. یہ نئی AI فوٹو سروس آپ کو خوف زدہ کر دے گی. یہ سروس کسی عام اسٹل تصویر کو متحرک کر دیتی ہے اور لوگوں نے اس کا بالکل ہی مختلف انداز سے استعمال کیا ہے. اور آئیے ناظرین اب آپ کو لیے چلتے ہیں انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں. علی قاسمی کی فنی بوائے آسکرز کی فہرست میں شامل. علی قاسمی کی فلم فنی بوائے 386 فیچر فلموں میں شامل ہے جنہیں رواں برس آسکرز کی بیسٹ پکچر کیٹیگری کے لیے نامزد کیا گیا ہے. ٹائیگر کی نئی فلم ہیرو پنتی 2 ہالی ووڈ فلم کا چربا. شیف سینا کی جانب سے قتل کا خطرہ, کنگنا سپریم کورٹ جا پہنچی. کھلاڑی کی تشہیری مہم میں پہلی بار فربا ماڈل شامل. کھلاڑی نے فربا خاتون کو تشہیری مہم میں شامل کرنے سے قبل مختلف طرح کی ماڈلز کو بھی مہم کا حصہ بنایا تھا. اینجلینا جولی کی مسجد کتیبہ کی نایاب پینٹنگ ریکارڈ رقم میں فروخت. آئیے ناظرین اب یہاں بلیٹن کے اختتام پر شامل کرتے ہیں کھیلوں کی دنیا سے اہم خبریں. PSL مزید 2 کھلاڑیوں 1 سپورٹنگ ممبر کا کورونا ٹیسٹ مثبت. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 244 ٹیسٹ کیے گئے جن میں کھلاڑی اور آفیشلز شامل ہیں. ترجمان کرکٹ بورڈ. آئرش گھوڑ سوار نے مردہ گھوڑے پر بیٹھنے کے معاملے پر معافی مانگ لی. شلوار چیلنج. قلندر کے آل راؤنڈر ڈیوڈ ویسا شلوار میں کمر بند ڈالنے میں ناکام. سرفراز احمد LBW دیے جانے پر ناخوش نظر آئے. کے ساتھ ہی اب تک کی دیسی ٹی وی USA سے خبروں کا وقت یہاں ختم ہو جاتا ہے. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی USA.